नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं जो हमारा चर्चा का विषय है। वो हमने आज लिया हुआ है मच्छर और प्राण। ये जो प्राण है, मच्छर तो सिंपल है, मगर जो प्राण है इसके क्वेश्चन किसी को समझ में ही नहीं आते। इसकी बॉडी पे इतने ज़्यादा खंड पाए जाते हैं कि इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। प्लियोपोड, मैक्सलीपोड और चिलेट और एंटीनी, एंटीन्यूल, इतना ज़्यादा ये पकाऊ टॉपिक है कि अच्छों को समझ में नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा हूँ, आंसर क्या लगाएं। मुझे लगता है इसको अगर 20 से 25 बार पढ़ा जाए तब भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो बहुत टफ टॉपिक है, तो इसीलिए हम ऐसे टॉपिक को चुन रहे हैं जिससे फंसने वाले क्वेश्चन गलत ना हो, आप मेरिट में जगह बना सकें। और जो टफ क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे ही टॉपिक उठाकर एग्जामिनर बनाता है जिसे सारे स्टूडेंट छोड़ जाते हैं, अक्सर वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। दूसरा, आपको फटाफट एक जानकारी दे दें कि अगर आप 299 की मेंबरशिप लेते हैं, डॉक्टर नोट्स की 299 की मेंबरशिप लेते हैं, ये वाली मेंबरशिप लेते हैं, तो आपको नोट्स मिलेंगे। और नोट्स जो हैं वो फ्री हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में नोट्स हैं। प्रिंटेड नोट्स हैं, हैंड रिटेन नोट्स हैं, है ना कि प्रिंटेड भी है, हैंड रिटेन है, PDF फॉर्म में बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं। और बुक जो है वो पॉइंट टू पॉइंट्स हैं। तो पूरा का पूरा मटेरियल आपको TGT, ध्यान रखिएगा किसका किसका मिल सकता है। यहाँ TGT, PGT, LT, GIC, KVN में सबका नोट्स जो है वो प्रॉपर अवेलेबल हैं और पॉइंट्स टू पॉइंट्स अवेलेबल है, तो आपको समस्या नहीं होगी पढ़ने में। और ये सब नोट्स ग्रुप पे कम्प्लीटली अवेलेबल है। डिस्कशन ग्रुप पे डेली डिस्कशन कराया जाता है आपका टॉपिक वाइज, जो आपके TGT, PGT के सिलेबस में एक एक टॉपिक लेकर डिस्कशन कराया जाता है। जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ने के एक दिन बाद वो टॉपिक भूल जाते हैं, मगर जब डिस्कशन हो जाता है उस टॉपिक का तो भूलते नहीं है। क्वेश्चन बनेगा तो सही करके आएंगे, तो इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है डिस्कशन करना भी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं तो यहाँ डेली आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाता है। पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन एवं संभावित क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट होता है, जिससे आपको डेली अपना स्कोर पता चलता है, नए नए क्वेश्चनों का पता चलता है। और फिर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या अब जुड़ना लाभदायक होगा? तो बिल्कुल, क्योंकि अभी आपको जो TGT है, TGT जो 2021 वाला है, उसके लिए अभी आपके पास लगभग 10 से 12 दिन का समय है। और 10-12 दिन में आप नोट से वो टॉपिक पढ़ सकते हैं जो आपके तैयार नहीं है या कमज़ोर हैं, उन टॉपिक को पढ़ के आप स्कोर कर सकते हैं। PGT के लिए लगभग अभी 20 से 25 दिन का समय है, तो आप यहाँ से भी पढ़कर अपना काफ़ी तैयारी यहाँ से 70% तक तैयारी कर सकते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि आप बायो में कुछ जानते ना हो, TG, UG और PG हैं तो ज़रूर बायो में आपको पकड़ होगी, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कराने हैं। और GIC के लिए लगभग 2 माह का समय है, तो आप बिल्कुल जुड़ें, 100% यहाँ से लाभ होगा। और मैं वादा करता हूँ अगर आप 60 क्वेश्चन सही कर रहे होंगे तो यहाँ से 50% क्वेश्चन और आपके सही होने लगेंगे। कॉन्फिडेंस आपका आ जाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगता वो समस्या यहाँ सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ आपको केवल 299 पे करना है। वहाँ आपको TGT और PGT, अगर TGT 31 तारीख को अगर वहाँ नहीं सक्सेस होते हैं तो अगर जुड़ते हैं तो जो पॉइंट्स वहाँ पता चले वीक है, तो फिर आप हफ्ते भर में यहाँ से वो पॉइंट्स तैयार करके 2021 वाले में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। फिर आप PGT तुरंत लगा है उसमें अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, GIC में अच्छा। तो यहाँ से जुड़ने से आपको 100% लाभ मिलेगा। और समय का रोना नहीं रोते हैं। अभी होता क्या है कि जैसे अगर एक दिन भी बचा है, अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको नहीं आता, अगर एक दिन पहले पढ़ लेते हैं वहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है। अगर 3 क्वेश्चन अगर सही हो गए, तो अगर 90 या 99 सही हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 4 क्वेश्चन का एक 4.25 का होता है, तो 12 से 13 नंबर तो गेन हो जाते हैं। तो ये मत रोना रोइए कि हाँ समय नहीं बचा है। समय उन लोगों के लिए नहीं बचा है जो मेहनत नहीं कर रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए प्रॉपर 1-1 घंटा मायने रखता है। तो जुड़ें और उसका लाभ लें। और ये जुड़ने के लिए आपको करना क्या है कि ये हमारे गूगल पे नंबर है, फ़ोनपे, पेटीएम या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद आपको स्क्रीनशॉट हमारे इस नंबर पर सेंड करना है। शुरू करते हैं वीडियो। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इन मेल पैलीमोन अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन। तो इन पैलीमोन अपेंडिक्स जो इंटरना होता है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो अब यहाँ इंटरना और ये जो संरचनाएं होती हैं ये होती क्या है और कहाँ पाई जाती हैं, तो इनकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिससे क्वेश्चन गलत ना हो। तो हम चलते हैं एब्डोमेन में। कहाँ चलते हैं? एब्डोमेन में। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो चित्र समझ में आएगा। इसको एक्चुअली में जो इसका भाग होता है, ये कितने भागों में बटी होती है, तो ये वाला भाग सिफाइलोथोरेक्स होता है, ये वाला भाग सिफाइलोथोरेक्स है, यानी हेड और थोरेक्स आपस में मिला रहता है, जिसे हम सिफाइलोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम
नाम से जानते हैं? सिफेलोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने खंड होते हैं? तो 13 सेगमेंट्स होते हैं। इसमें कितने सेगमेंट होते हैं? तो 13 सेगमेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा, कितने खंड होते हैं? 13 सेगमेंट होते हैं। एब्डोमेन में कितने खंड होते हैं? तो एब्डोमेन में आपको कितने खंड दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है। कितने सेगमेंट होते हैं? 6 सेगमेंट होते हैं। अब चूंकि बात कर रहा है एब्डोमेन की, तो एब्डोमेन में 5 पेयर प्लियोपोड्स पाए जाते हैं। 1 2 3 4 5। और जस्ट दूसरी साइड में होंगे तो कितने प्लियोपोड्स होते हैं? 5 पेयर प्लियोपोड्स होते हैं। क्या होते हैं? 5 पेयर प्लियोपोड्स होते हैं। प्लियोपोड्स का काम क्या है? ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनका कार्य क्या है। तो इनका कार्य है स्विमिंग करना। क्या करना? स्विमिंग, यानी तैरने में मदद करना, यानी स्विमर्स की तरह कार्य करते हैं। इनको तैरने में मदद करते हैं। इसका जो छठा वाला भाग होता है, ये यहाँ क्या जुड़ा रहता है? यूरोपोड्स। क्या जुड़ा रहता है? यूरोपोड्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या जुड़ा रहता है? यूरोपोड्स बोलते हैं। जो 6th सेगमेंट होता है वो, उसको हम यूरोपोड के नाम से जानते हैं। तो 5 को तो प्लियोपोड्स के नाम से जानते हैं, जो कि तैरने में मदद करते हैं। छठा वाला यूरोपोड्स कहलाते हैं। तो यूरोपोड्स हमारा ये है। रट लीजिएगा, मैं फिर कहता हूँ, ये किसी को समझ में नहीं आता है। इसके क्वेश्चन बोल सकते हैं ना कि सर से गुजरते हैं, सबके सर से, हमारे भी सर से गुजरते हैं। तो बहुत टफ टॉपिक माना जाता है ये। तो यूरोपोड्स कहते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि इनमें मेल की बात कर रहे हैं। अगर सेकेंड ऑफ मेल विद द अपेंडिक्स मैस्कुलिना, इनमें जो सेकेंड वाला होता है, इसमें जो सेकेंड होता है, सेकेंड वाला होता है, यानी बोल सकते हैं जो सेकेंड वाला होता है, उसके मेल में, उसका मेल विथ अपेंडिक्स, उसका जो अपेंडिक्स होता है वो कैसा होता है? अपेंडिक्स मैस्कुलाइना। ये पीजी टीम क्वेश्चन बना, आगे आएगा। मैस्कुलाइना। तो उसने क्वेश्चन पूछा किस जो अपेंडिक्स में या किस प्लियोपोड में मैस्कुलाइना पाया जाता है? तो सेकेंड वाले में पाया जाता है। किसमें? सेकेंड में। और फर्स्ट वाला क्या होता है? जो फर्स्ट प्लियोपोड होता है, ध्यान रखिएगा, जो फर्स्ट प्लियोपोड होता है, यानी ये वाला, ये जो फर्स्ट वाला प्लियोपोड होता है वो क्या होता है? इज विदाउट अपेंडिक्स इंटरना। अपेंडिक्स इंटरना। तो पहला वाला क्या होगा? विदाउट अपेंडिक्स इंटरना होता है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो उसने पे मेल पेलिमोन अपेंडिक्स इंटरना इज फाउंड इन, तो कहाँ हमें देखने को मिलता है? तो बताएंगे इसको। तो जो मैस्कुलाइना देखने को मिलता था उसी से संबंधित है, तो ऑप्शन लगा लेंगे सेकेंड वाला। क्या लगा लेंगे? सेकेंड, एब्डोमिनल अपेंडेज एलॉन। तो हम ऑप्शन कर लेंगे यहाँ सेकेंड। नेक्स्ट, और देखें फर्स्ट में क्या होता है? इसमें विदाउट होता है। विदाउट का मतलब इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें नहीं है और इसमें पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा बहुत टफ है, जनरली समझ में नहीं आएंगे। तो इनका जो मेन फैक्ट है वो आप रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्राण मेल जिनाइटल पोर आर लोकेटेड इन। प्राण में जो मेल जिनाइटल पोर होता है या नर जननांग होता है तो किस खंड में पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, यही पूछ रहा है कि मेल जिनाइटल पोर किस में पाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसके, अगर हम बात करें एक्सटर्नल, अगर हम बात करें एक्सटर्नल अपर्चर की, ध्यान रखिएगा बहुत कठिन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपर्चर की। तो इसमें से जो 6 अपर्चर देखने को मिलते हैं, कितने देखने को मिलते हैं? प्राय 6 अपर्चर देखने को मिलते हैं। कौन कौन देखने को मिलते हैं? नोट कर लीजिएगा। पहला आता है माउथ। क्या आता है? माउथ। दूसरा आता है एनस। और तीसरा क्या आता है? स्टेटो अपर्चर। स्टेटो अपर्चर। और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है रीनल अपर्चर। रीनल अपर्चर। और नेक्स्ट आता है फीमेल जिनाइटल पोर। और नेक्स्ट आता है मेल जिनाइटल पोर।
मेल जीनाइटल पोर, ध्यान रखिएगा। तो स्टैटो अपर्चर कहाँ देखने को मिलता है? तो प्रीकॉक्साप एंटीन्यूल, इनसे क्वेश्चन बना है। ये कहाँ देखने को मिलता है? कलर चेंज कर दें, प्री, शायद ये आपको समझ में ना आए, ये ले लेते हैं। प्री ऑक्सा ऑफ एंटीन्यूल, ये अब दोबारा नहीं बताएंगे, ये आपको क्वेश्चन बना है टीजीटी में और पीजीटी में, एंटीन्यूल। और बात आता है रीनल अपर्चर की, तो रीनल अपर्चर कॉक्सा ऑफ एंटीनी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कॉक्सा ऑफ एंटीनी। एंटेनिन पाया जाता है। और फीमेल जीनाइटल पोर कहाँ पाया जाता है? तो कोक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग्स, कॉक्सा ऑफ थर्ड वॉकिंग लेग। और मेल कहाँ पाया जाता है? तो कॉक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग, कॉक्सा ऑफ फिफ्थ वॉकिंग लेग। जी। तो अभी उसने क्या पूछा, चलो फिर से देखते हैं। उसने पूछा है कि प्राण जिनाइटल पोर आर लोकेटेड इन, प्राण में जिनाइटल जो पोर होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? तो जिनाइटल पोर की अभी हमने आपको जानकारी दे दी थी कि कहाँ देखने को मिलता है, तो फिफ्थ लेग्स में। कहाँ? फिफ्थ वॉकिंग लेग्स में। अभी हमने बताया था कि जो मेल जिनाइटल पोर होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? कॉक्सा फिफ्थ वॉकिंग लेग में दिखाई देता है। तो हमने यहाँ से ऑप्शन कर दिया फिफ्थ वॉकिंग लेग, चूंकि क्या पूछा? मेल जिनाइटल पोर। अगर यही बोल देता फीमेल जिनाइटल पोर कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑप्शन बदल जाता। ऑप्शन क्या लगा लेते? थर्ड वॉकिंग लेग में। क्या लगा लेते? थर्ड वॉकिंग लेग में लगा लेते। तो यहाँ से दोनों ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये थर्ड में कौन सा पाया जाता है? फीमेल जिनाइटल पोर देखने को मिलता है। और फिफ्थ में क्या दिखता है? मेल जिनाइटल पोर देखने को मिलता है। तो आप समझिए, एंटीन्यूली में क्या देखने को मिलता है? तो स्टैटो अपर्चर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? स्टैटो अपर्चर देखने को मिलता है। तो आपको समझ गए होंगे। और इन तीनों से, मतलब रीनल अपर्चर से और आपका फीमेल जिनाइटल पोर, इनसे सबसे क्वेश्चन बने और बहुत भयंकर वाले क्वेश्चन बने। नेक्स्ट देखते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ प्राणिज। प्राण का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होता है? तो फैक्ट लेवल का क्वेश्चन है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। ग्रीन ग्लैंड, इसको रट लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। क्या पाई जाती है? ग्रीन ग्लैंड। इसके अलावा हमने रखा भी है कुछ, आपके लिए डाटा भी रखा था हमने दिखाने के लिए, तो आप उसको देख लीजिए किस में क्या देखने को मिलता है। जिससे डाटा आपके लिए रखा था हमने ये। तो फ्लेम सेल किस में देखने को मिलती हैं? तो फ्लेम सेल प्लेटीहेल्मिन्थीज में देखने को मिलती हैं। रेनेट सेल्स किस में देखने को मिलती हैं? तो एस्केल हेल्मिन्थीज में। नेफ्रीडिया एनिलिडा का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। केबर ऑर्गन्स मोलस्का का है। माल्पीगियन ट्यूब्यूल आर्थ्रोपोडा का है। कोक्सल ग्रंथियाँ एक्रिनिडा की हैं। और क्लोरेगोगन होता है, क्लोरेमोगन लिखा है, क्लोरेगोगन केचुआ का होता है। तो इनको भी रट लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बने हैं। और ये जो ग्रीन ग्लैंड है उसका भी हमने चित्र आपके लिए रखा था, जिससे आप भूलें ना ये चीज़ें। तो ये देखिएगा, ये ग्रीन ग्लैंड है, ये ग्रीन ग्लैंड है। और ये क्या होती है? वन पेयर होती हैं। तो एक जोड़ी, एक ये इधर, एक ये इधर, ये देखते हैं, ये ग्रीन ग्लैंड है। ठीक है। ये रीनल सैक है। ये क्या है? रीनल सैक है। ये लेटरल डक्ट है जहाँ से एक्सक्रीटरी पदार्थ आते हैं, यहाँ एकत्रित होते हैं रीनल सैक में। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन ग्लैंड इज एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ। अब यहाँ उसने नहीं दिया है, तो मोलस्का दिया है, यूरोकार्डेटा दिया है और सिफेलोकार्डेटा दिया है, यहाँ दिया है क्रस्टेशिया। और ये जो प्रॉन आता है वो किसके अंतर्गत आता है? क्रस्टेशिया के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन इसका हम भी सही कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका आंसर जो है वो बी सही कर। मोलस्कम केबर ऑर्गन्स देखने को मिलता है। अब देखते हैं, तो ऑप्शन इसका क्या कर देंगे? बी। Which one of the following appendages of prawn bears podo branch? इनमें से पोडो ब्रांच किससे निकलती है?
या वो कौन सा अपेंडेजेस है जिससे पोडो ब्रांच हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें सेकेंड जो मैक्सिलिपीड है उसमें हमें क्या देखने को मिलती हैं, सेकेंड मैक्सिलिपीड में पोडो ब्रांच देखने को मिलती हैं। तो हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, तो ये देख रही हैं, ये संरचना आप चला ही गया वो, हमने कहा चला गया वो, चलिए देखते हैं। तो सब सेंसिटिव होता है। तो यहाँ ये देख रहे हैं सेकेंड मैक्सिलिपीड्स, ये सेकेंड मैक्सिलिपीड में ये पोडो ब्रांच हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सेगमेंट इन द मैंडिबुलर पल्प ऑफ प्रॉन, मैंडिबुलर पल्प ऑफ प्रॉन की बात कर रहा है, कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं। तो इसमें 5 सेगमेंट हमें देखने को मिलते हैं। कितने सेगमेंट देखने को मिलते हैं, 5 सेगमेंट। मैंडिबुलर पल्प में प्राण के 5 सेगमेंट देखने को मिलते हैं। इट कंटेन्स 3 एंटीरियर पेयर ऑफ मैक्सिलिपीड्स, 5 पेयर ऑफ लेग्स एंड 6 पेयर ऑफ अपेंडेजेस, 5 पेयर ऑफ प्लियोपोड्स, 1 पेयर ऑफ यूरोपोड्स। तो पूरा है। तो यहाँ हमें कितने देखने को, मैंडिबुलर पल्प की बात कर रहा है तो 5 लगा देंगे आंसर सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which one of the following statement is true about the anopheles? एनाफ्लीज के संबंध में इनमें से सही क्या है। एग आर विदाउट लेटरल एयर फ्लॉट्स, ईच एग हैज 2 लेटरल एयर फ्लॉट्स, लार्वी आर बॉटम फीडर्स। तो इसमें से हम कौन सा लगाएंगे 526 में, बताएं आप। तो 526 का हम सही करेंगे बी नंबर। ईच एग हैज़ 2 लेटरल एयर फ्लॉट्स, 2 एयर फ्लॉट्स हमें देखने को मिलते हैं इस तरीके से, ये ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। द रिस्पिरेटरी पिगमेंट इन पैलिमोनीज, पैलिमोन क्या है, आर्थ्रोपोड्स है। क्या है, आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स में पाया गया जाता है हीमोसाइनिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसका हम बी सही कर देंगे, क्योंकि पैलिमोन क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, और चूंकि आर्थ्रोपोड्स में हमें क्या देखने को मिलता है, तो हीमोसाइनिन देखने को मिलता है। तो ऑप्शन इसमें हम क्या करेंगे, हीमोसाइनिन। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो प्रायः हीमोग्लोबिन मैमल्स में पाया जाता है। इसके अलावा केचुओं में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है, परंतु वो प्लाज्मा में घुला रहता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच द फॉलोइंग प्लेसेस इज द ओकिनीट स्टेज ऑफ मलेरिया पैरासाइट फाउंड इन। मलेरिया पैरासाइट जब होता है उसमें जो ओकनीट स्टेज होती है, ध्यान रखिएगा, इसका हम 2 जगह अध्ययन करते हैं। इसका हम अध्ययन करते हैं प्लाज्मोडियम के अंतर्गत। जब प्लाज्मोडियम का अध्ययन करते हैं तब फिर इसकी लाइफ साइकिल पूरी देखते हैं। और चूंकि ये यहाँ भी है, यहाँ मच्छर का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो स्टोमक ऑफ मॉस्किटो में हमें ओकनीट स्टेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने ये दिया हुआ है, गिवन बेसिस इस्चियम कार्पस मेरस और प्रोपोडस और डेक्टाइलस, ये देखने को मिलता है। इसका उसने कहा सही क्रम करिए। तो सही क्रम के लिए इनका एक फार्मूला होता है, आप लोग याद कर दीजिएगा कि इनका जो फार्मूला होता है, तो इनका जो थोरेसिस अपेंडेजेस होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो थोरेसिस अपेंडेजेस में जो इनका फार्मूला होता है, सेकेंड मैक्सिलिपीड के खंडों की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, सेकेंड जो मैक्सिलिपीड है उसके खंडों की बात कर रहा है। तो इनका फार्मूला होता है CBI MCPD। तो C से क्या होता है, C से होता है कॉक्सा, क्या होता है कॉक्सा, और B से क्या होता है, B से होता है बेसिस, और I से क्या होता है, तो I से होता है इस्चियम, यम से क्या होता है, तो यम से होता है मेरस, सी से क्या होता है, तो सी से होता है कार्पस, पी से क्या होता है, तो पी से होता है प्रोपोड्स, और डी से क्या होता है, तो डी से होता है डक्टाइलस, डक्टिलस बोल देंगे। ये इनका क्रम है। तो अब उसने क्रम से लगाने के लिए कहा है, तो कॉक्सा है नहीं तो सी को हटा दो, ये कॉक्सा है नहीं तो कॉक्सा को हटा दो।
पेन दूसरा ले लें तो समझ में आएगा, क्योंकि बहुत ही परेशान करने वाले उबाऊ टॉपिक हैं। तो ये कॉक्सा को हटा दिया। अभी क्या है, बेसिस। बेसिस 1 नंबर पे है तो हमने लिख लिया 1 नंबर बेसिस। फिर क्या है, बेसिस के बाद है इशियम। इशियम है तो 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। फिर क्या है, मेरस है। मेरस चौथे नंबर पे है तो हमने लगा लिया चौथा। मेरस क्या है, चौथे पे। फिर आया सी। सी से है कार्पस तो आ गया तीसरा। सी से है कार्पस तो आ गया तीसरा। और पी से क्या है, पी से है प्रोपोर्ट्स तो प्रोपोर्ट्स है 5वें पे। और डक्टाइलस किस पे है, डी पे। तो डी पे मतलब क्या हुआ, डी कौन सा दिया हुआ, 6। ये 1 2 4 3 5 6 देख लेते हैं भाई। 1 2 4 1 2 4 3 5 6। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, बी नंबर। क्या कौन सा सही है, बी नंबर इनका ऑप्शन सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 529 की बात कर रहे थे तो इसका हमने बी सही कर लिया है। और ये याद रखना, ये क्वेश्चन कितना, आप खुद देख रहे होंगे कि कितने जटिल क्वेश्चन है। और हलवा पढ़ाने के लिए तो आपको अच्छा लगेगा, अरे वाह मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ये तो हमें आते हैं। वो हम चीज़ें पढ़ा रहे हैं जहाँ से मेरिट रुकती है, क्योंकि लगभग 60 से 70 हज़ार स्टूडेंट टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम देता है। और इसमें से 2 से लेकर 300 ही पोस्टें होती, 3 साढ़े 300। इनमें 60 से 70 हज़ार में 300 चुनना है। तो आप जब सबसे बेटर होंगे तब आप चुने जाएंगे। इसलिए मेहनत करिए, लगातार करिए। आपको अगर किसी भी मित्र को इस एग्ज़ाम में बाय द वे सफलता न मिले तो छोड़ना नहीं, पढ़ना, लगातार पढ़ना। नेक्स्ट वैकेंसी में आप टारगेट पे टॉप पे रहोगे। जो लोग होता है क्या है, चारों तरफ भागते हैं। लेखपाल का भी फॉर्म डालेंगे, उसका भी तैयारी करेंगे, उसके बाद वो जूनियर का डालेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, पुलिस की डालेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, टीजीटी का उसकी तैयारी, तो नहीं होता है। जो लोग एक टारगेट बनाते हैं, पीजीटी का मतलब पीजीटी, और वो लगातार अर्जुन में, जैसे अर्जुन ने नहीं बनाया था एकदम वो चिड़िया की आंख देख रहे, वही टारगेट करते रहते हैं, लगातार पढ़ते रहे, वैकेंसी आई बस वहाँ सिलेक्ट हो गए। तो ये बड़ी पोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पैलीमोन स्टेटोसिस्ट इज सिचुएटेड ऑन द। पैलीमोन में स्टेटोसिस्ट कहाँ पाई जाती है, तो पैलीमोन में स्टेटोसिस्ट कहाँ देखने को मिलती है, तो अभी हमने बताया था, जब इसका बताया था, ये संरचना कुछ हमने यहाँ आपको बताई थी, देख लेते हैं। तो स्टेटोसिस्ट अपर्चर हमें कहाँ देखने को मिल रहा था, स्टेटोसिस्ट अपर्चर, तो ये देखने को मिल रहा था, ये लाइन यहाँ कीजिए, प्री कॉक्सा ऑफ एंटीन्यूल में देखने को मिल रही थी। तो यहीं से देखिए क्वेश्चन फंसा, तो हम इसका लगा लेंगे स्टेटोसिस्ट सिचुएटेड इन, तो 530 का अभी हमने आपको बताया, तो ए लगा लेंगे एंटीन्यूल, बिल्कुल 100% सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज। प्राण का स्टेटोसिस्ट कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, ग्रेविटी रिसेप्टर होता है। कैसा होता है, ग्रेविटी रिसेप्टर होता है, ध्यान रखिएगा। स्टेटोसिस्ट कैसा होता है, ग्रेविटी रिसेप्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पैलीमोन द अपेंडिक्स इंटरना इज एब्सेंट इन। अपेंडिक्स इंटरना किस में अनुपस्थित होता है, तो अभी हमने बताया था फर्स्ट पेयर ऑफ प्लीपोर्ट्स। और जो हमने समझाया, देखिए क्वेश्चन वहीं से बन रहा है। हमने केवल 20 लाइनें आपको समझाई, क्वेश्चन फटाफट वहीं से आ रहे हैं। तो यहाँ से अगर नज़र डालेंगे थोड़ा सा, ये देखो हमने यहाँ लिखा था, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये वाला ये लिखा था, फर्स्ट प्लीओपोड विदाउट अपेंडिक्स इंटरना। सेकेंड में हमने क्या लिखा था, मेल विदाउट विथ अपेंडिक्स मैस्कुलाइना, देखा था ये। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बना, तो वही वाला हमने यहाँ सही कर दिया। तो यही वाला हमने क्या सही कर दिया, फर्स्ट पेयर ऑफ प्लीओपोड्स। फर्स्ट पेयर प्लीओपोड क्या होता है, विदाउट पैलीमोन अपेंडिक्स इंटरना इज एब्सेंट इन, तो फर्स्ट पेयर ऑफ प्लीओपोड्स में एब्सेंट होता है।
पैलीमोन इज फाउंड इन, पैलीमोन कहाँ पाया जाता है, तो ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और हम आपको बता दें कि ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, स्ट्रीम्स मोस्टली रिवर, पॉन्ड्स और लेक, झील, तालाब में पाया जाता है। ये रात्रिचर होता है, दिन में ये क्या होता है सरफेस पे, जैसे ये है तालाब, तो रात्रि में नीचे बैठा रहता है दिन में, और रात्रि में निकलता है और भोजन करता है। ओमनीवोरस होता है, सर्वाहारी होता है, ध्यान रखिएगा बॉटम में। और ये अक्सर मुहानों में ज़्यादा पाया जाता है। मुहानों का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ नदी और समुद्र मिलते हैं वहाँ ज़्यादा मात्रा में मुहानों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ पैलीमोन आर चीलेट, इनमें से चीलेट लेक कौन से होते हैं, तो ध्यान रखिएगा इसमें से जब चीलेट लेक की बात करते हैं तो 5 पेयर वॉकिंग लेक्स जो होते हैं, इनमें वॉकिंग लेक्स कितने होते हैं, तो 5 पेयर्स होते हैं। कितने होते, 5 पेयर, 5 पेयर वॉकिंग लेग होते हैं, वॉकिंग लेग्स होते हैं, मतलब चलने वाले पैर होते हैं 5 पेयर। इनमें से क्या होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड चीलेट होते हैं। क्या होते हैं, चीलेट। चीलेट का मतलब समझ लो, चीलेट का मतलब होता है जैसे ये पैर आया और पैर के बाद इसमें दो इस तरह से चीलेट संरचनाएं निकली रहती हैं, ये कैंची के नुमा, तो इनको बोलते हैं चीलेट लेग। और जिनमें नहीं होती नॉन चीलेट होते हैं, ध्यान रखिएगा। और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये नॉन चीलेट लेग होते हैं, नॉन चीलेट लेग्स होते हैं, ये नॉन चीलेट लेग्स हैं। और सेकेंड वाला जो होता है, सेकेंड मेल में जो ये होता है सेकेंड वाला लेग्स, वो बहुत स्ट्रांग होता है। ये भी क्वेश्चन बना कौन सा स्ट्रांग होता है, तो ये स्ट्रांग होता है। और नेक्स्ट है जो इसमें 5 सेगमेंट होते हैं, इनमें इनके खंडों में कितने होते हैं, 5 सेगमेंट होते हैं, सेगमेंट। और यहाँ जो फार्मूला बनता है वो बनता है IMCPD फार्मूला बनता है। तो इसमें चीलेट लेग कौन सा है, पहला और दूसरा, तो लगा लेते हैं पहला और दूसरा। तो हम क्या लगा लेंगे, जो पहला और दूसरा है वो उसमें चीलेट लेग पाई जाती हैं। और तीसरा और पांचवा क्या होता है, नॉन चीलेट होता है, नॉन चीलेट होता है। ये क्या होता है, चीलेट होता है। चीलेट का मतलब हमने बता दिया, जिसके अग्रभाग पे कैंचीनुमा संरचना पाई जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रैंकियल रिस्पिरेशन इज फाउंड इन द विच ऑफ दीज एनिमल। ब्रैंकियल रिस्पिरेशन किस में देखने को मिलता है, तो प्राण और साइक्लोप्स में ब्रैंकियल रिस्पिरेशन देखने को मिलता है। किसमें, प्राण और साइक्लोप्स में ब्रैंकियल रिस्पिरेशन देखने को मिलता है। टीजीटी बायोलॉजी 2011 में पूछा गया 2 से 3 बार या 4 बार, इनको अगर आप देखेंगे तो ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी साइफन इज फाउंड इन लार्वा। श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है, तो श्वसन नाल किसके लार्वा में पाई जाती है, आप फटाफट इसका आंसर करें 359 का। तो ये पाई जाती है किससे, क्यूलेक्स में। किस में पाई जाती है, क्यूलेक्स में साइफन नाल पाई जाती है, जिससे वो श्वसन करता है। और बकाया तो आप सब जान रहे हैं, तो चूँकि वीडियो लंबा भी ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मेल पैलीमोन अपेंडिक्स मैस्कुलाइना इज प्रेजेंट इन। अभी हमने बताया था, देखिए ये पीजीटी में रखा है, सेम क्वेश्चन 2004 में पूछा गया। जिसने ये सही किया होगा उसको कितने नंबर मिले होंगे, 4.25 नंबर का उसका सीधे फायदा हुआ। जिसने नहीं किया होगा वो 4 नंबर से पीछे पता लगा, उसके ऐसे नंबर आए कि वो 4 नंबर से मेरिट में रह गया, तो जॉब नहीं लगी। तो एक एक क्वेश्चंस की मारा मारी है। तो सेकेंड वॉकिंग लेग में, और ये हमने आपको चित्र में दिखाया था, अगर आपने चित्र हमारा देखा होगा। ये हमने दिखाया था। सेकेंड, यहाँ हमने आपको बताया भी था, ये वाला सेकेंड मेल विथ अपेंडिक्स मैसुक्लाइना। तो ये देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन देखे पूछा है, मेल पैलीमोन अपेंडिक्स मैस्कुलाइना प्रेजेंट इन द, किसमें मैस्कुलाइना पाई जाती है, तो सेकेंड वॉकिंग लेग में मैस्कुलाइना पाई जाती है। इस पे एंटीन्यूली में क्या खुलता है, तो स्टैटो अपर्चर खुलता है, या स्टैटो अपर्चर पाया जाता है इसमें। ये तो हमने सब आपको बताए थे, और भी थोड़े समय ही बताए थे। और इनमें किस में कौन खुलता है, क्या खुलता है। थर्ड में एंटीन्यूल में हमने बताया था खुलता है,
और रीनल अपर्चर किस में खुल रहा था, तो रीनल अपर्चर आपका खुल किस में रहा था, तो रीनल अपर्चर खुल रहा था एंटीनी में, जो इसमें एंटीनी देखने को मिलती है उसमें खुलता है। और इस प्रकार से जो पैलीमोन होता है वो पूरा का पूरा पैलीमोन खत्म होता है। तो आज से आर्थ्रोपोडा क्लोज होता है। इसको 2 से 3 बार आप वीडियो जब देखेंगे, ध्यान रखिएगा, जब ये 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे तब इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्योंकि ये इतना परेशान करने वाला है चीलेट, और ये ऐसे शब्दावली है या इतने पॉइंट्स पाए जाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसी के साथ नमस्कार। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा।